अस्सलाम वालेकुम भाइयों और उनकी बहनों, मुबारक हमारे न्यू एपिसोड हमारे पॉडकास्ट का। तो आज का हमारा टॉपिक है ऑनलाइन गेम्स बैटिंग। अच्छा, वैसे हमारे हिसाब से जितने हमारी एक्सपेक्टेशन है उस हिसाब से हमारी दूसरी वीडियो पे ज़्यादा व्यूज़ है। बहुत शुक्रिया आप लोगों का हमें प्यार देने के लिए और ऐसा में प्यार देते रहिए तो सही तरीके से। और कोई टॉपिक और कोई सजेशन हो, कुछ भी हो, कमेंट डाउन लो, हमें फीडबैक ज़रूर दें। बाकी हम अपने टॉपिक पर आते हैं। आज का हमारा टॉपिक है ऑनलाइन गेम्स बैटिंग ऐप्स और इनका स्कैम। आज हम उन पर बात करेंगे। तो यार ये बैटिंग एप्स वाकई स्कैम वगैरह करते हैं, मतलब क्या सीन है यार? मुझे ना इसके बारे में कुछ आइडिया थोड़ा बहुत है, जितना मैंने नाम तो पता है, कुछ के नाम तो पता है। एक 1x bet था, एक 360 करके कोई था यार एक वो तो 1x bet के अंदर तो ये बाकायदा इस तरह होता है कि आप 1x bet एक प्लेटफॉर्म है, उसमें आप कुछ पैसे डालते हो, उसके बाद आप गेम्स खेल सकते हो। एक जहाज उड़ता है, जहाज, हाँ एविएटर जहाज। मैंने खुद बाकायदा वो खेला है ना, हम सबने खेला है। अच्छा, मैं उसमें कुछ चीजें बताने लग जाऊंगा कि मतलब ये गेम जब न्यू हम लोगों ने ट्राई किया था, ये हमने ट्राई क्यों किया पहले तो मैं ये बताता हूँ। यार वो तो बड़ा वो है टॉपिक है कि उसमें बात करेंगे उस बारे में। बहुत मजेदार बात है ना वो, क्योंकि भाई हमें एक बंदे ने बताया कि एक 1x bet नाम का प्लेटफॉर्म है बेसिकली, जिस जहाँ पे कुछ पैसे बहुत पैसे स्टार्ट से पॉइंट टू पॉइंट लेके चलते हैं, इसको स्टार्ट लेते हैं। आपको क्या लगता है ये जो यूट्यूबर्स, टिकटॉकर्स, इन सब ने जो प्रमोट किया, ये सब किया, आप लोग के नजर में सही है या गलत है? यार मतलब पर्सनली मैं इस चीज में नहीं घुसना चाहूंगा, मैं इस चीज से दूर हूँ। अभी हम लोग ये मतलब डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे कि हमने यूज किया। और पहली बात देखो, मेरी नजर में अगर मैं बताऊँ ना कि ये जो प्रमोट किया है सही है नहीं है, अगर इसको बैन करना है तो प्रॉपर्टी बैन कर दिया जाए। मतलब कि कोई भी इसको प्रमोट, PSL में भी इसको प्रमोशन, PSL में प्रमोट हुआ तो हर जगह प्रमोट हुआ, लेकिन बात सारी है कि नजर में जो दिखता है वो आ जाता है, जो दिखता है वो पकड़ा जाता है। आपको ये लगता है कि मतलब कोई भी करे, अच्छा तो ये एक्शन लेना ही सही है? एक्शन लेना सही है, लेकिन एक्शन लो तो फिर हर सिर्फ एक इंडिविजुअल को नहीं पकड़ा है, सबको पकड़ा है। इंडिविजुअल को नहीं पकड़ो, लेकिन सब पे लो एक्शन। वीडियो पे आएगा तो हमारे फेस के, तुम्हारे उधर कर लेंगे ना। अभी तो मैं गया था, तो सामने से आएगा तो हम लोग के सामने से आया तो चलो स्टार्ट बात सही है। मैं ये कह रहा था, देखो अगर एक्शन लेना है तो सब पे लो एक्शन। मतलब कि जैसे कि आपने यूट्यूबर्स को पकड़ लिया, ठीक है, अच्छा काम किया, रुकना चाहिए, ये पाकिस्तान में नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर आप PSL नहीं बैक करो। अब नेक्स्ट PSL जो आता है उसमें ये प्रमोट होता ही नहीं होता। ये बात स्पॉन्सर होते हैं, स्पॉन्सर होते हैं, पैसा। यार ये बात है, देखो मैंने क्यों बोला था कि पहले ही स्टार्ट से पॉइंट टू पॉइंट लेके चलते, क्योंकि हमने भी किसको देख के ही स्टार्ट किया। हमने इवन जो गेमिंग के जो वो प्रमोशंस जो आती है, स्पॉन्सर्स जो आते हैं, जो फेसबुक पे मार्केटिंग एड्स चल रही होती है, उसमें क्या दिखाते हैं, 1000 डाला 1 लाख बन गया। अब किसी का लेकिन जो हमें बंदे ने बताया था वो 1000 रुपए का नहीं था, वो 500 रुपए का था। 500 रुपए से इंसान कोई कितना कमा सकता है? अगर मैं सोचूं 500 से 1000 हो गए, 1500 हो गए। हाँ। लेकिन नहीं, उसने जो बताई अमाउंट और दिखाया था बकायदा, बेसिकली पहले तो 10x बताया, नहीं उसने बताया कि 50,000 अच्छी कोई अमाउंट बताई थी जो हमारी सोच से बाहर 50,000। हाँ, बचा। तो अब ये था क्या यार, ये इन्फ्लुएंस तो होता है, ये कुछ भी बोलो ये इन्फ्लुएंशियल होते हैं, क्योंकि ये ऐसा ही बात है भाई, यूट्यूबर्स करें कोई भी करे, सबको एक ही चश्मे से देखना चाहिए, सबने गलत किया है। वो PSL पे हो, वो यूट्यूबर हो, टिकटॉकर हो, XYZ कोई भी हो, गलत है तो गलत है। अगर वो हम भी करें तो गलत ही होगा, ठीक है। लेकिन ये जो गेम है ना, ये बहुत एडिक्टिव है, बहुत ज्यादा। उसके बाद जो है हमने लगाए, मैंने इसमें लगाए थे पर्सनली 500 रुपए। 500 रुपए मैंने लगाए, हम लोग बैठे हुए साथ, तो मैंने उसको कमाए थोड़े पैसे। करेक्शन पहले भाई, हम इसको चीज को सपोर्ट नहीं करते, बहुत गलती चीज है, बहुत गलत चीज है, कोई मत खेलना ही है, एडिक्टिव चीज है बिल्कुल ये। वो बता पूरी कहानी उसकी ये थी, कुछ पैसा कमाया, हम सब साथ ही थे, उसमें सबने कमाया। उसके बाद फिर मैं घर गया, घर जाने के बाद मैं बाथरूम में बैठा, बाथरूम में बैठे बैठे मैंने 2000 कमाए। मतलब देख रहे हो, ये मैं मतलब बाथरूम में अपना काम भी कर रहा हूँ और 2000 रुपये कर रहा हूँ। कोई कैसे सोच सकता है कि एक प्लेटफॉर्म से बाथरूम में बैठे बैठे 2000 रुपये कमाए मेरे, जहाँ पे हम लेकिन लोग इन्फ्लुएंस ना हो इसलिए बोलो, गवाते ही। लेकिन पूरी बात ये है कि देखो, मैंने उस दिन कमाए 2000 बाथरूम में बैठ के, फिर आने से पहले तकरीबन मेरे 500 से हो गए थे, अच्छे खासे पैसे हो गए थे। उसके बाद फिर जब अगले दिन मैंने जितनी भी वो किया, प्ले किया गेम, सब लॉस हुआ। उल्टा मैंने 2000 रुपए डाले उसमें, पहले मैंने 500 डाले थे, सारा कमाया, फिर मैंने वो प्रॉफिट भी किया, फिर 2000 लगाए, तो उसके बाद वो 2000 भी। ये ना इस तरह कि आपको ना लालच देता है कि आप आओ, फिर आप जब आपको लत लग जाती है, आदत लग जाती है, उसके बाद फिर आप डालते जाओ, ये अंधे कुएं की एक तरीके से आपकी साइकी से खेलता है कि पहले आपको दिखाता है कि आप बहुत कमा सकते हो,
फिर वो बेसिकली एक इलेक्ट्रॉनिक है, एक किसी इंसान ने क्रिएट किया उसको, फिर वो इस तरीके वो से पागल थोड़ी है कि आपको सब लोग प्रॉफिट ही करते रहेंगे, तो ऐप वाले कैसे कमाएंगे? मैं अपना एक्सपीरियंस करता हूँ। मैंने 1,000 रुपए लगाया, ठीक है, मैंने 1,000 से 10,000 रुपए बनाए, मैं आधे पैसे निकाल लिए मैंने। अब 5,000 बचे थे, 5,000 तो गए। अब मैंने बोला यार ये 4,000 जो है ये तो मैंने कमाई है, ऐसे ये भी लगा देखता हूँ शायद फिर बन जाए, वो 4,000 भी चाहिए। तो नुकसान नहीं किया, लेकिन जो कमाया वो भी 1-2 दिन में गवा के। तो मतलब ये इनका यही मेरे ख्याल से स्ट्रेटेजी वगैरह होती है, पहले ही आप लोगों को पैसा देते हैं हाँ। ताकि आप ज्यादा लगाओ। जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था, अगर आप लोग मतलब इंटरेस्टेड हैं इसमें तो प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। तो प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने ये डिस्कस किया था कि ये कंपनीज जो है उनका टारगेट छोटा नहीं होता। हाँ, कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि आप 1,000 रुपए लगाएं और 1,000 रुपए ही आप इन्वेस्ट करके वही पैसे लेके जाए। आप वो चाहते हैं कि आपका गोल तकरीबन 10-15 हजार का हो, 10-15 हजार आप लगाएं, उसके बावजूद जो आपका आएगा वो फिर सारा इनको बस। तो ये ऑब्वियस सी बात है, ये कोई इनका एल्गोरिथम इसी तरह डिजाइन है कि ये आपको पहले पैसे दिखाएगा, आप जब पैसे लगाएंगे उसके बाद पैसे गो। अच्छा, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस तो लॉस का ही है भाई। मैंने 2500 लगाए थे और मैंने भी ट्राई किया था, तो देख के 2500 लगाए थे और मैं 2500 डूब गया। मतलब तो देखो ना, जैसे कि हम में से एक बंदे ने हमें ये चीज बताई, हम 5 लोग करने लग गए। इसी तरह अगर आप बात कर रहे हो लोगों को पकड़ गलत कर रहे हैं, वो बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं जिनके इतने मिलियंस में सब्सक्राइबर्स हैं, वो चीजें गलत कर रहे हैं, उनको पकड़ा चाहिए। लेकिन फिर जो PSL है, PSL एक पाकिस्तान लाखों करोड़ों लोगों ने देखा है। मतलब हर कोई क्रिकेट का शौकीन है, वो देखता है, ज्यादा इन्फ्लुएंसर है वहां, तो मतलब कि हर तबके का लोग देखता है ना वो। जैसे यूट्यूबर्स को मतलब कि जो यूट्यूब चलाने वाला है वो देखेगा, लेकिन जो PSL है वो तो क्रिकेट तो हर कोई देखता है। उसमें साफ 1x बैट ने अदर कंपनीज जो प्रमोट कर रहे हैं बेसिकली, तो ये चीज गलत है। बंद करो तो सबको एक साथ बंद करो, किसी एक एक्शन दिखे ना, एक्शन लेते हुए कि भाई ताके देखे ये बात सच है, कुछ भी करो ऐसी मिसाल कायम करो कि आइंदा किसी में हिम्मत ही ना हो ये करना। अभी एक जो ये मिसाल का है, जैसे बड़े यूट्यूबर को जो पकड़ा हुआ है, तकरीबन हमें लगा नहीं था कि वो 1 से 1.5 महीने तक। नहीं, वो तो मेरे ख्याल से 7 साल की उसको सजा भी। मेरा दादा 3 साल या 7 साल और प्लस 10 मिलियन 1 करोड़ का जुर्माना। अच्छा लिया है, कभी बोलते मैंने ये भी सुना। चैनल बंद कर दिया। हाँ, एक स्टेप मतलब ये अच्छा लिया है, लेकिन उसको कंटिन्यू अगर रखे तो और नहीं, मैं उस बंदे को मैं बोलता हूँ, वो बंदा मैंने बाकी जो देखा है कि भाई यार ठीक है गलत किया है उसने, उसको कुछ भी हो किसी को एक मिसाल बनाना लाजमी है। हमारी पॉइंट ऑफ व्यू आखिर में वही आता है कि भाई फिर एक बंदे को नहीं, जिसने गलत किया है सबको सेम अलग नजर से क्यों देखना है? सबने गलत किया है ना इनसे, जिसने किया है। ये थोड़ी है कि एक ने इन्फ्लुएंस किया है दूसरे को छोड़ दोगे इसको मारोगे, नहीं भाई, सबको पकड़ो, सबको जिस तरह करा है ना, जो PSL में जो जिम्मेदार था इसका पकड़ो, उसको भी इसी तरह जैसे इसको चढ़ाया है ऊपर उसको भी चढ़ाओ, ताकि अंदाजा हो कि भाई अगर ऐसा करोगे तो PSL हो किसी भी प्लेटफॉर्म में हो, वो टीवी पे हो, यूट्यूब पे हो, कहीं पे भी जिस प्लेटफॉर्म में हो, उसको सजा मिलेगी जो भी ऐसा काम करेगा। क्योंकि वरना ऐसा लगा ये पर्सनल खुंदस निकाली किसी ने, कोई पर्सनल होगा पकड़ा जाए तो। मतलब ये है, ये अभी भी चल रहा है, लेकिन देखते हैं आगे क्या होता है इसका भी, क्योंकि PSL वापस आने वाला है। अब देखते हैं इस दफा क्या प्रमोट होता है। ये सारा पैसे का भी किया, इन्फ्लुएंसर्स और भी हैं। लेकिन मतलब ये क्या, लेकिन अगर एक को उन्होंने पकड़ा तो सब पीछे हट गए इस चीज से। मतलब एक चीज तो नजर आई है कि कुछ उन्होंने स्टेप लिया, उसका मतलब रिएक्शन हुआ है, अदर सब पे हुआ है, सुधरे हैं। हाँ सुधरे हैं, लेकिन अब ये मैं होता है देखा जाएगा कि PSL में ये रुकता है नहीं रुकता। चलो देखते हैं वो तो। हाँ देखा जाएगा। वैसे बात अगर ये निकली है कि इन्फ्लुएंस की, तो मेरा एक ये सवाल था, जैसे कि बाहर मुल्क हम लोग जाते हैं तो वहां पे लड़कियां वो कर रही होती हैं, क्या कर रही हो, डांस, बार डांस। समझाओ, क्लियर करो। हाँ भाई मेरे दिमाग में अलग अलग चीजें आ गई थी। वो तो सभी करें बार डांस नहीं, बार डांस सब नहीं कर रही होती। नहीं बार डांस हमने बाद में क्लियर। हाँ, लड़कियां जो कर रही होती है वो जरा अच्छे से डिफाइन कर। लेकिन बार डांस जो हो रहा होता है उसके अंदर उन्होंने ये किया, पता है, जैसे आप स्ट्रीट पे चल रहे हैं, आपको चलते हुए किसी पान का केबिन नजर आता है, पाकिस्तान की बात पाकिस्तान, ठीक है, वहाँ पे आपने वेब के पेपर देखे, चलो यार कुछ अच्छा लग रहा है ट्राई किया जाए। वहाँ पे उन्होंने अपनी प्रोडक्ट बाहर लगाई हुई, जैसे कि अगर कोई वो बार डांसर है, आप थाईलैंड की बात तो बाहर नहीं, मतलब मैं आपको, अच्छा नहीं, वहाँ पे अलग अलग प्रोडक्ट्स खड़ी होती हैं, अब तो लेकिन वहाँ भाई थाईलैंड में देखा है ना वीडियोस देख, लेकिन वहाँ पे प्रोडक्ट जो है ज्यादातर एक जेंडर का नहीं होता ना, वो दोनों जेंडर मिक्स के होते। वो तो आपको चेक करना पड़ेगा, ये आप अपनी मदद आपके तहत चेक करें। अरे ये प्रोडक्ट लेके चेक होगा या तो फिर उन्होंने पहले ही वो, ये मेरे ख्याल से तो यहाँ तक मैंने आप वीडियोस देखी हैं, अब वो पहले ही पूछ लेते हैं। अच्छा हाँ, तो अगर किसी ने अगर झूठ बोल दिया और बाद में कुछ सांप निकला, फिर वो कर दो, अब आप दो पे पैसे, तो वो सांप डसेगा। आप देने गए थे और आप दे के आ रहे हो। हम तो लेने गए थे ना, मतलब लेने गए थे और आप दे के आ रहे हो। मुझे ना एक वो फनी वीडियो याद आती है। एक बंदे ने बोला कि बंदे से इंटरव्यू ने पूछा कि आप कब है जब आपको लगा कि भाई आपका दोस्त आपको बहुत जरूरत है उसको, तो बोलता है कि एक वक्त की बात है बहुत पहले की, अचानक से मेरा दोस्त आंखों में आंसू रोते हुए भागते हुए आ रहा है,
भागते हुए आ रहा है और बोल रहा है इट्स अ बॉय। हम थाईलैंड गए थे। क्या बात है, खुद मतलब उसने चख लिया मतलब सांप का। वो सांप उसको दिख गया। सांप ने उसको डस की। सांप ने तो डस ली। अच्छा मेरा एक सवाल है कि सांप ने उसको डसा कहाँ? यार देखो जहाँ जहाँ वो डसवा आपका सवाल क्या था? प्रोडक्ट बाहर खड़ी प्रोडक्ट का सवाल क्या था? हम तो थाईलैंड की राह में बह गए। सवाल क्या था? सवाल यही था कि प्रोडक्ट से था। खैर उस सवाल को दबाएं। नहीं अब सवाल तो करो। जैसे कि आपने जो वेब की बात करी प्रोडक्ट की, अब उसका आपका कितना सवाल था दिमाग? मेरा बात का मकसद सिर्फ यही था, जैसे कि हम जाते हैं वेब की शॉप पे, ये पान की दुकान देखनी है, हमें वेब के फ्लेवर है, चलो ट्राई करते हैं। वो भी एडिक्टिव है। वैसा ही इसी तरह जैसे आप थाईलैंड जा रहे हो, बाहर कहीं मुल्क जा रहे हो, किसी यूएसए वगैरह जा रहे हो, यूएस में जाने के बाद जैसे टेक्सास है वहां पे आप चले गए, तो वहां पे जाने के बाद आप जैसे जा रहे हो बाहर, बहुत सारे वहां पे वो आ गए बाहर के मतलब वो शोरूम्स आ गए। अच्छा वर्ड दे दिया था मैंने यार। शोरूम्स आ गए। शोरूम्स के बाहर शीशे लगे हुए, बाकायदा जैसे हमारे शारा कायदीन पे एक गाड़ी निकल के बाहर आ रही है, हाँ याद है। उस तरह से आधी आधी औरतें निकल के बाहर आ रही हैं और मतलब नाजेबा हरकतें कर रही हैं सही है। आपके साथ। तो आप क्या उनको देख के इन्फ्लुएंसर के अंदर जाना चाहेंगे? यार देखो ये अपने अपने ईमान नहीं, ये मुझे पर्सनली लगता है कि हाँ इन्फ्लुएंशियल है। अपने अपने ऊपर डिपेंड करता है। ईमान की बात है और वो भी पैनल से एडिक्टिव है निकोटीन की तरह। बिल्कुल वो इन्फ्लुएंशियल है तभी तो लोगों को बाहर खड़ा करा हुआ। उनको पता है कि ये देखकर लोग अंदर आना चाहेंगे। बेसिकली अब बाहर मुल्क क्या अब पाकिस्तान का भी क्राइटेरिया बन चुका है। किसी भी ऑफिस चले जाओ, वहाँ पे रिसेप्शन में लड़की को बिठाया हुआ होता है। क्यों? क्योंकि यार बाकायदा इसमें मुझे बहुत अच्छी हुआ है। मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त है, वो उसकी शादी हो गई, वो लाहौर में चली गई है। उसने लाहौर में एक मल्टीनेशनल फर्म थी, उसमें ज्वाइन करा है। वो थी एज ए रिसेप्शनिस्ट ज्वाइन करा है। उसके बाद उसको बोले कि आप इतना अबाया वगैरह और नकाब वगैरह आप करके नहीं आ सकती, आपको थोड़ा मॉडर्न बन के रहना है यहाँ पर। ही मैं भी ऑफिस में काम कर रहा हूँ, ठीक है। अब वहाँ पे एक लड़की अबाया पहन के आती है, ठीक है। उसने बोला कि आपको अबाया पहनने की जरूरत नहीं है, आपको घर के कपड़े पहन के आने हैं ताकि आप रिसेप्शन पे बैठे, ताकि जो लोग आए वो देखें और आप उनको अच्छा प्रिटेंडेबल वर्ड दे दिया है कि आप उसको अच्छा प्रेजेंट कर सको। ये मतलब ऑफिस के किसी बड़े ओहदेदार ने कहा? भाई एचआर ने कहा। वही तो रिप्रेजेंटेटिव है ना सबका। एचआर ने कहा था, एचआर को भी पीछे से अथॉरिटी आई होगी ना कि आप ये बोलो कि अबाया पहन के ना है। अब उसने 2 दिन अबाया नहीं पहना, तीसरे दिन से वो फिर से पहनना स्टार्ट हो गया। मतलब मैं समझना चाह रहा हूँ कि कुछ लोग जो हमारी सोसाइटी के कहते हैं कि औरतें जो इतना तैयार होके क्यों जाती हैं, हाँ मतलब वो पॉइंट उनका गलत है यहाँ पे। हाँ क्योंकि देखो किसी किसी जगह पे रिक्वायरमेंट की हुई है उनको कि भाई आपको आना है और ऐसा नहीं करना। यार मैं तो समझने की कोशिश कर रहा हूँ जो ये ऐसे कंपनीज बोल रही हैं, लेट्स हमारी भी अपनी कंपनी है यार आपको अगर काम से मतलब है तो फिर ये क्या डिपेंड करता है? क्या उन्होंने मेरी नजर में उनका क्राइटेरिया ही ये बना हुआ है कि एक समझ जो एक बंदा है उसका काम सेल्स निकालना है, ऐसा ही उन्होंने सोचा हुआ रिप्रेजेंटेटिव मतलब रिसेप्शनिस्ट जो है हमारी, उसका काम है लोगों को अट्रैक्ट करना। ऐसा ही तो वो इसलिए होगा, अगर किसी अबाया पहनी हुई खातून को अगर खड़ा करेंगे तो कोई भी आता जाता वो बंदा ऑफिस में उनको अट्रैक्ट नहीं करेगा, उनसे बात नहीं करेगा। इसमें भी डिपेंड करता है ना, इसमें हमारे लोगों की साइकी है बेसिकली कि जहाँ खूबसूरत लड़की दिखी वहाँ हम लोग के देखेंगे उसको। जो तुमने बात कही थी कि बाहर चीजें गंदी चीजें या लेकिन होता है तो मानना पड़ेगा, सोसाइटी में है ये। वही चीज ये सिर्फ बाहर मुल्क में नहीं, ये पाकिस्तान में भी होना स्टार्ट हो गया है कि आपको बिना अबाया के बैठना पड़ेगा। लेकिन यार ये बहुत गलत बात है, बहुत गलत। क्योंकि आप आखिर में एक बात है ना कि लेट सपोज तुम्हारी कोई किसी चीज की दुकान है, लेकिन तुम बोल रहे हो कि भाई क्योंकि सब लोग अपनी दुकान लगा के बैठे हैं, कोई ना कोई सर्विस बेच रहा है, कोई ना कुछ बेच रहा है। तुम्हारे ये है कि आप रैप जो आपकी रिसेप्शनिस्ट है वो विदाउट अबाया होनी चाहिए, मॉडर्न लगनी चाहिए। तो आपका प्रोडक्ट क्या है? आपकी क्या प्रोडक्ट में इतनी ताकत नहीं है कि जब प्रोडक्ट में दम नहीं है कि आपको लोगों के अटेंशन खींचने के लिए इस चीजों की जरूरत पड़ेगी? हाँ वैसे ये आपका पॉइंट बहुत अच्छा है। जैसे कि अगर कंपनी का नाम इतना ज्यादा स्ट्रांग है जिससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि रिसेप्शनिस्ट में कौन बैठा हुआ है या बैठी हुई है, या तो फिर अपने आप को उस काबिल कर लो आप। भाई किसी बड़ी फर्म में चले जाओ, मोस्टली आपको रिसेप्शनिस्ट, एचआर, लड़की फीमेल ही स्टाफ मिलेगी। क्यों? क्योंकि एचआर का क्या काम होता है? लोग हायर करना। लड़के आते हैं, देखते हैं यार यहाँ की एचआर बड़ी प्यारी है, तो लोगों को मुंह से सुना है मैंने कि एचआर बड़ी प्यारी है, ऑफिस में लड़कियां बगैर अबाया घूमती बड़ी प्यारी है। मैं आपकी बात से यहाँ ये करूँगा, आप आ रहे आपने एक कंपनी में हम सब साथ ही काम करते हैं, वहाँ तो एचआर ऐसी नहीं थी भाई। नहीं दूसरी जो आप याद करो मैं किस कंपनी की बात कर, समझ गया। वहाँ हमारा एचआर कौन सा था? यार थोड़ा सा मीठा था ये बात है। हाँ ये बात है, पता है क्या?
सब वही बात है ना, सबको एक तराजू में तोलना गलत होगा, सबको एक तराजू में वो तोलना बहुत गलत बात होगी। बहुत अच्छी बात सही है, इसीलिए मैं बड़े फॉर्म्स की बात कर रहा हूं। नहीं थे, बहुत सारे अलग अलग वो है कि बहुत सारे अच्छे लोग भी हैं, ऑब्वियसली बहुत सारे अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे लोग होते हैं, ये बहुत अच्छे लोग होते हैं, ये सब बहुत अच्छे लोग होते हैं जो ऐसा काम नहीं करते। लेकिन जो आप उस कंपनी की बात कर रहे हो उसमें उन्होंने अलग साइड से खेला, उन्होंने ना लड़का रखा ना लड़की रखा, उन्होंने एक ऐसा इंसान लगा जो अब मैं ये थोड़ा इंटरकेल बात बता दूं, हम लोग एक जगह पे काम करते थे जब बहुत पहले की बात है, जब यूनिवर्सिटी हमारे स्टार्ट थे, तो वहाँ पर उन्होंने हमारे उसमें गलत वर्ड होगा लेकिन क्या कहेंगे, मीठा सेलेक्ट किया हुआ था एचआर के, इसको कहते हैं थर्ड जेंडर। नहीं वो मीठा था। तो यार वो उसका ऐसा था, जब वो एचआर आया था ना, या आई थी, नहीं क्या बोलेंगे, एचआर आया था बोलेंगे, आया ना आई थी, वो आई थी क्या, हम मजाक ही उड़ाना चाहे, लेकिन तो ना हम भी हैरान थे यार, क्योंकि ना यार ऑब्वियसली आप नॉर्मली ऐसे कैरेक्टर बहुत कम देखते हो, हम लोग भी पहले तो 2-3 बार तो यार उससे बात करके लगी, अजीब सा लगे यार, तो उन्होंने रखा था ऐसा। लेकिन ठीक है, अच्छी बात है, इनको भी प्रमोट करना चाहिए भाई, अगर कोई मेहनत कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, उनको डिजर्व से बनने। लेकिन वो मेहनत करता तो चलो समझ आता, वो वहाँ बैठ के मेहनत नहीं करता, तो वहाँ बैठ के 2 लंबी थी, बहुत बातें करता था, आहा थी, आहा। तो नहीं यार, हम सबकी रिस्पेक्ट करते हैं भाई, जो मेहनत कर रहा है, जो भी कर रहा है, अच्छी बात है। यार मुझे RM मार्केटिंग का जब जिक्र आया तो मुझे एक शराब भाई का किस्सा याद आ गया वहां से। अबे यार थोड़ा भाई सीन था वो, मैं किस्सा बता सीन का भाई, मैं किस्सा बता रहा था, स्पेशली कंपनी का किस्सा याद है इनको। प्लीज आप नाम को डिस्क्लोज ना करें। मेरी पहली जॉब, नाम ले लिए, मेरी पहली जॉब थी, सही है, मेरी करते तकरीबन तेरी दूसरी थी, तीसरी थी, हाँ मेरी दोस्ती, मेरी पहली, मेरी दूसरी, मेरी दूसरी थी, मेरी तीसरी थी, मेरी तीसरी चौथी होगी यार। हम लोग वहाँ गए जॉब करे, खैर जो भी काम करते थे हम लोग वहाँ पे काम करते थे। मेरे पास उस टाइम हुआ करता था iPhone 7 Plus। आईफोन का शुरू से आपको कीड़ा नहीं, वो मैंने बताया नहीं लिया था, iPhone 7 Plus था मेरे पास। सही, बताने का मकसद ही कि कहानी में इसका कुछ है कनेक्शन ना, सही है, इसलिए मैंने जिक्र किया मेरे पास iPhone। नहीं मुझे तो पता है, आप बताओ। क्या आपको तो बहुत अच्छे से, मैं बोल रहा हूँ, मुझे बताओ करा। मेरे पास iPhone 7 था। सही है, मेरा एक दोस्त था नोमान, स्कूल फ्रेंड था। हाँ समझ। उस टाइम को नई नई एप्लीकेशन चली थी, तो उस एप्लीकेशन में ना कुछ नाजेबा हरकतें होती थी, जो पहले मुझे नहीं पता उसमें क्या है। सही है, नोमान ने जस्ट एक एप्लीकेशन मुझे भेजी, मैंने उसको इंस्टॉल करने की कोशिश की, वो नहीं हुई, क्योंकि एंड्रॉइड और iOS का फर्क याद आ गया मुझे। सही है, हाँ। मेरे मोबाइल में इंस्टॉल नहीं हुई वो। तो मैंने ये क्या, ये वही आवाज वाली? हाँ वो एप्लीकेशन मैंने भेजी शराज को। हम लोग ऑफिस में बैठे हुए हैं, मैं भी था उधर, हम लोग ऑफिस में बैठे हुए हैं, एप्लीकेशन मैंने शराज को कर दी वो जैसे मैंने शराज को फॉरवर्ड की। अच्छा, शराज भाई के बराबर में एक लड़की बैठी है, खातून बैठी है। एक नहीं थी ना, उस टाइम शराज मजमू में बैठते थे। हाँ, शराज भाई और शराज के इर्द गिर्द लोगों का माहौल जो था वो लोग नहीं, लड़कियों का माहौल था, थोड़ा सा गर्मो गर्म होता था। हाँ, अच्छा बंदा था ना, मैं शरीफ आदमी। हाँ आप पे नजर नहीं मतलब आपने था का वर्ड यूज कर लिया है आप। आया। अब नहीं, वो तो पास की बात है ना, इस वजह से। फिर क्या हुआ? हाँ तो फिर हुआ ये है कि मैंने शराज भाई को वो एप्लीकेशन की फॉरवर्ड, अच्छा मुझे नहीं पता था वो क्या है, टू बी ऑनेस्ट, अगर पता होता तो ऑफिस में तो कम से कम नहीं भेजता मैं। ऐसा ही, आई डाउट इट, इनको पता था यार मुझे नहीं पता था, क्योंकि मेरे पास वो इंस्टॉल ही नहीं हुई वो चीज, मैं कैसे आपको बोलूँ। और मैं चलो मुझे अगर पता भी है कि वो एप्लीकेशन है तो मैं इसको भेजूंगा बाहर। नहीं ये पता है। नहीं, ये मैं आप पे भरोसा नहीं कर सकता। जो हो, मुझे लगता है ये पता था, क्योंकि शायद जुबैर ने अपने मोबाइल में ओपन की थी या अर्तजा ने अपने मोबाइल में ओपन की थी। नहीं की थी, किसी ना किसी ने की थी, क्योंकि एक चीज नुहार ने मुझे दी थी, हाँ। मैंने इसको फॉरवर्ड, चलो ठीक है यार, आगे जब इसको फॉरवर्ड कर दी तो इसने की इंस्टॉल, तुझे इसको नहीं पता उस टाइम क्या है। सही है, इंस्टॉल करते ही जो है ना नाजिबा आवाजें आने लग गई इसमें से। हाँ जेबा क्या आने लगा, पाकिस्तान खातूनों की आवाजें थी कुछ, वो बाकिजा तो नहीं। ओ भाई उसके बाद ये हुआ शराज जो भागा है। नहीं, मुझे याद है उनका रिएक्शन, ये बंद क्यों नहीं होता? अच्छा उसमें इसको बंद कर, उसमें एक सीन था कि आप वॉल्यूम का बटन कम करते थे तो आवाज बढ़ती थी। वो अजीब सी एक एप्लीकेशन थी, वो एप्लीकेशन जैसे इंस्टॉल करी, सारे पोर्नोग्राफिक कंटेंट के वॉलपेपर, कॉलर टून, रिंग टून, हर जगह पे वो ऐसी आवाजें लग गई, और एक बीट बजना स्टार्ट हो गया वो और आवाज का। अब वो बजे जा रहा है मोबाइल, मत बजे जा रहा है, ये भाई साहब परेशान हो गए, बंद हो जा, बंद हो ही नहीं रहा, बस सिर्फ पता रह गया था कि मोबाइल पास कौन सा मोबाइल? तोड़ देता था। मेरे पास शायद रियलमी का रियलमी था, मोबाइल बस इतना हो गया था कि मोबाइल ये मोबाइल लेके ऑफिस के बाहर भागा, क्योंकि चुप ही नहीं हो रही है, बाहर अब ना हम लोग परेशान, मैं इसके पास गया, मतलब क्या हुआ, बाहर जाके इसने एप्लीकेशन इंस्टॉल वगैरह करी, सब कुछ कर दिया,
म्यूट तो हो गया, मैं अब वापस अंदर तो आ, मैं नहीं आ रहा। मैं क्या आपको नजरें कैसे मिलाऊंगा, मैं कैसे नजरें मिलाऊंगा, सबको लग रहा होगा कि पता नहीं मैंने क्या वीडियो देख रहा था और आवाज भी हो गई। लेकिन यहाँ पे हाँ, लेकिन यहाँ पे किस्सा खत्म नहीं हो, उसके बाद तो अगले दिन क्या बैंक किसके साथ? अच्छा, बैंक से अगले दिन क्या बैंक किया था बैंक, अगले दिन क्या बैंक क्या करने गए थे तुम? मैं यार पैसे डिपॉजिट कराने गया था। मैं आधा घंटा लाइन में खड़ा होने के बाद जब मेरी बारी आई, किसी भाई के बहन ने कॉल कर दी किसी ने, और वो वाली रिंगटोन डिलीट नहीं हुई थी। डिलीट हो गई, वो सारी रिंगटोन सेट हो गई, वो सेट हो गई। उसका वायरस का असर रह चुका था। फिर तो भागा। मैं भाग यार मैं फिर तू दोबारा ब्रांच में गया था वापस? नहीं, मैं दोबारा मैं चल रहा हूँ कि बेचारा लाइन में खड़ा हुआ है, पीछे भागते हैं मर्द आप सब, और नहीं, बहुत गलत सीन था यार, ये बहुत गलत सीन था, इस तरह नहीं होना चाहिए था। खैर ये अच्छा हो, शुक्र है कि घर में नहीं बजा। हाँ, घर में ही हुआ है, ये बहुत अच्छा ये बहुत अच्छी चीज इज्जत की माँ बहन हो जाती है। है। जब घर वालों के सामने घर से तो भाग भी नहीं सकता। रात घर सुबह से बात तो घर वालों को फेस कैसे करोगे बात? कि क्या चल रहा है, तो उस टाइम सारे क्या सकते थे? इतने मैच्योर भी नहीं थे कि चलो घर वाले समझ जाए कि बच्चा हमारा बड़ा हो चुका, हाथ से निकल चुका हमारे। ये बोलेंगे कि चक्कर में पड़ गया। हाँ, बच्चा घर वाले उसके हाथ से निकल के अपने हाथों में आ गए, क्या आ गया? अब अपने हाथ में क्या है? मतलब फ्यूचर उसका। अच्छा, एक ये फ्यूचर, ये सही है। और इसके अलावा हमारे पास और क्या टॉपिक्स थे? इसके अलावा अभी रीप्ले ऑनलाइन हाँ। गेम्स। हाँ, जब ऑनलाइन गेम्स में थे यार, ऑनलाइन गेम्स में मैंने पर्सनली देखा है, तुम लोगों को ज्यादा, तुम लोग तो नहीं खेलते ज्यादा। मैं तो पर्सनली इन ऑनलाइन गेम्स का अगर मुझसे पूछो तो मैं क्लैश ऑफ क्लैंस का पबजी बहुत खेला। पबजी खेला था। लेकिन यार मैंने एक गेम खेला है, मैंने एक गेम खेला है जिसका नाम है, मतलब ये ऑनलाइन गेम जिसमें ना लड़के लड़कियां मतलब पूरे पाकिस्तान से सब ज्वाइंट होते हैं, ठीक है, और आपस में बात करते हैं, तफरी करते हैं। मतलब बेसिकली ऐसा होता है कि आपने एक गेम डाउनलोड किया, मैं नाम डिस्क्लोज करता हूँ, वी प्ले नाम है उस गेम का। उसमें आप अपनी आईडी बना के ऐड होते हो, ठीक है, आप रैंडम किसी भी ग्रुप में जा सकते हो। उसमें बेसिकली फैमिलीज क्रिएट होती हैं उसमें। यार वो फैमिली नहीं, वो बहुत चिचोरापन है। पर्सनली हमारा एक साथी होता है, हमारा साथी है ऑफिस में, वो खेलता है, वो तो दिन ये 8-8 9-9 घंटे, जिंदगी में बचा क्या है उसके, 9-9 घंटे वो बस यही गेम खेलता है। उसकी जिंदगी का मकसद यही है, उठो तो यही बातें करता है, आता है यही बातें करता है, जाते हुए यही बातें करता है, ये करना है वो। ये जो बैटिंग एप्स की बात करें, जिस तरह वो एडिक्टिव है ना, इसी तरह ये गेम भी बहुत एडिक्टिव है। मैं एक चीज सोचना चाहता हूँ कि वो बंदा अगर 9 घंटे वीप्ले खेल रहा है, कम से कम 8 घंटे वो सो रहा है। 9 से 17 घंटे। 17 घंटे ये होगा, 1 घंटा लगा लो जिसमें आप वो तीनों टाइम का खाना खाता है, हाँ, पूरा एवरेज निकाल के 1 घंटा, आधा घंटा या 1 घंटा ही लगा लो आपके पूरा दिन में वॉशरूम जाता है। हाँ। 2 घंटे हो गए, कितने हो गए? 17 19 घंटे, पूरे दिन में होते हैं 24 घंटे। 5 घंटे 8 घंटों में ये क्या कर रहे हैं? 1 घंटा घर का सौदा वौदा निकाल दो आप, चलो 20 घंटे। चलो रोज नहीं ला रहा, उसका अब आधा घंटा। नहीं तो बच्चा इसकी जिंदगी में, जब मुझे मिला था उस दिन भी मैं इसको समझा था यार, ये टू मच है 9 घंटे किसी चीज को देना। और वो दूसरा वो यार किसी चीज को 9 घंटे, मैं तो कह रहा हूँ आप दे दो। आउटकम है, कोई आउटकम। हाँ, एग्जाम की चीज जैसे ना आज मैं कुछ मेहनत कर रहा हूँ, कल उसका रिजल्ट आएगा। समझो आज हम लोग पॉडकास्ट कर रहे हैं, कल हमें पता है मिलियन व्यूज जाने वाले। क्या बात करती है। देखो एक मोटिव आपका होना चाहिए। अब ये भी अगर हम सोचें कि हम एक ऐसी चीज पर अपना टाइम लगा रहे हैं जिसका कोई आउटकम नहीं है, तो मेरी नजर में बेकार है। बेकार है। और इसमें मतलब कि और क्या क्या होता है उसमें? इसमें ये होता है कि इंसान अपनी जेब से पैसा लगाता है कुछ, मतलब कि क्या होता है, आईडी को अपग्रेड करने के लिए। इसमें कुछ रेट नहीं, मैं जितना मुझे उसको मैंने उसको देखा, मैं बताता हूँ। ये इस तरह का होता है कि इसमें ना आपको ना कॉइन्स परचेज करते हो, फिर जब ग्रोथ बनता है ना, तो अपने आप को शो ऑफ करने के लिए, देखो हाँ, फ्लेक्स करने के लिए, देखो भाई मेरे आईडीज में इतना कुछ है, वो अपने आप को चीजें परचेज कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो। बात तो ये है कि इसमें अपनी फेस नहीं लगाते, रियलिटी छुपाते हैं इंसान। मतलब एक 17 साल का इंसान अपने आप को 21-22 साल का दिखाता है, क्योंकि लड़कियां हैं, बड़ा दिखाते हैं, क्योंकि बड़ी लड़कियां, छोटा है तो छोटी लड़की, और लड़कियां तो उल्टा दिखाती हैं। हाँ, और लड़कियां बोलती हैं हम तो छोटी हैं, हम तो पैदा ही मतलब के कल हुई हैं। ऐसा होता है, जिस तरह एक कुछ है यूट्यूबर्स, नाम नहीं लूंगा मैं, खैर। तो इसमें ये सीन है कि आप बात करते हो, एक कोई पंजाब से, कोई कराची से, लेकिन इसमें सीन क्या है कि आपस, ये बात सच है, उसमें कोर्ट मैरिज वगैरह सब है। हाँ, इसमें क्या होता है, सबसे पहले आपकी एंगेजमेंट होती है, जिसको सीपी का नाम है। अच्छा, ये इस तरह का है कि जैसे बताया फैमिली बनते हैं, उसमें ऐसा होता है कि जितना मुझे पता, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि वो इस तरह होता है कि वहाँ पर कोर्ट रूम भी है। मतलब अगर कोई 2 लड़का लड़की, एक लड़का एक लड़की जो पसंद कर रहा है, तो वहाँ पर कोर्ट रूम है कि वो एंगेजमेंट कर सकते हैं वहाँ पर। हाँ, ऐसा भी है। और निकाह भी बनता है, होता ना वहाँ पर बाकायदा मैंने देखा है कि तारिक मसूद साहब की पिक्चर लगा के लोग मौलवी बन के आते हैं। मौलवी बन के आते हैं निकाह पढ़वाने के लिए, फिर एक मैरिज है, मतलब वही ना, निकाह पढ़वाने के लिए आते हैं मौलवी वाले, फिर डाइवोर्स रूम भी है कि अगर आपका दिल भर गया
सही उसी से मिलानी है। हनीमून का कोई फेज आता है कि यार ये वो भी लाइव दिखाते हो यार इसमें अच्छा हनीमून का जो फेज होता होगा वो मतलब वो होगा फोन सेक्स होगा ये होगा कि या तो स्टिकर्स पे लोग चल रहे हैं। बच्चे होते हैं हाँ, डिलीवरी ये सब ऐसा मैं चाहता हूँ। अब जब इतना आगे बढ़ी गया थोड़ा और नहीं तो लेकिन ये बात है हमारी अथॉरिटीज को चाहिए ऐसी चीजों की निगरानी करे भाई। शादी हुई सीपी लगी जो आप कह रहे हो सीपी लगी शादी हुई उसके बाद फिर उनको प्राइवेट स्पेस दे दिया मतलब रूम लॉक करना। अच्छा तो रूम लॉक करने का भी ऑप्शन है। Okay. ये नहीं मैं पर्सनली चाहता हूँ कि यार हमारे अथॉरिटीज जो है इसमें नजरसानी करे, हमारे अथॉरिटीज इसमें नजरसानी करे भाई, कोई तो चेक एंड बैलेंस रखो हमारे उसमें कर क्या रहे हैं हो क्या रहा है यार इस पूरी चीज चलो ये चीज तो अभी भी है ना, इसमें वीडियो कॉलिंग ऑन नहीं है। मैंने एक और एप्स देखी है ऐसी जिसमें बाकायदा सब्सक्रिप्शन लेके औरतें सामने बैठी होती है वीडियो कॉल पे। आप अपना सब्सक्रिप्शन लो, उनसे लाइव वीडियो कॉल पे जाओ और जो क्या नाम है यार बहुत सी वीडियोस बहुत सी मैंने ऐप देखी है, मतलब रैंडम आ रही होती है क्या फेसबुक के मार्केटिंग। यार सिर्फ ये नहीं टिक पाकिस्तानी ओनली सारी चीज ये कह सकते हैं पाकिस्तानी ओनली फैन सारी चीजों पे चल रहा है ये मतलब अब उसमें देख लो यार टिकटॉक यार वो तो ना यार गलत बात है लेकिन यार तफरी तो होता है। मैंने देखा मैंने बकायदा पहले एक ना वो आता था एक मोटा वो तुम यार मोटा काला जो क्या जो रहा है वो क्या होता है मोटा ना एक वो किसी रैंडम लड़की के साथ लाता है लाइव, उसके बाद बोलता है भाई वो उस तरह का होता है गिफ्टिंग कर रहे होते हैं। अगर मेरे गिफ्ट ज्यादा हुए और तू लड़की है अगर तू हार गई फिर मैं तुझे कोई भी चैलेंज दूंगा वो अजीब अजीब सवाल करने पड़ेंगे। इसको नाम दिया गया पीके। कोई भी चैलेंज कोई भी अरे कोई भी कर रहे हैं वो गालम गलो चल रही है ऐसा मैंने देखा है। और इतने कुत्ते हैं ये सबके सब मिलके लड़के को जिताते हैं ताकि वो लड़की से चैलेंज जीते और लड़की से चैलेंज जीत के वो वाहियात चीजें करवा रहा है अजीब से चीजें। तुमने पहली बार कब किया था, तुमने ये करा है, तुमने वो करा है। बोला कि तुम ना सोफे का जो हैंडल होता है ना उस पे बैठो और आगे पीछो। क्या मतलब कि ये चैलेंज है आपका। यार क्या टिकटॉक लाइव तो चलो एक फिर भी लेकिन अलग आपको पता चीज़ है ना, टिकटॉक एक पाकिस्तान ऐप- बैन है। हाँ लेकिन यहाँ पे यूके की सिम्स लेके लोग जुगाड़ निकाल पाकिस्तानी का। यार एक काम करते हैं हम काम करते हैं ये तो नहीं हम भी टिकटॉक पे वीडियोस डालना शुरू करेंगे भाई। जैसी वीडियो होंगी शॉर्ट्स में तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं वहाँ तो फॉलो होता है ना फॉलो लाइक सब बोलता है वहाँ पे लाइक और उधर फॉलो करिए। अनफिल्टर्ड जज्बात का एक और पेज आने वाला है। ठीक है चलो अब बात कंटिन्यू करो। हाँ मैं कह रहा था मतलब कुछ ऐसी एप्स होती हैं जहाँ पे आप सही कह रहे हो क्रेडिट्स वगैरह था उसमें पता है क्या करते हैं लोग शुरू में 1.5 मिनट का आपको टाइम है रैंडम्स और प्योर लड़कियां होंगी जिनको आपका कॉल जाएगी और लड़कियां प्योर लड़कियां मतलब ना हाईलाइट वाला सीन नहीं है। हाँ नहीं होगा वहाँ पे प्योर लड़कियां होंगी वो ही वाली होंगी सही है। उनको कॉल जाएगी चीज याद है आप कहानी कंप्लीट करो फिर बताता हूँ। 1.5 मिनट वो आपसे बात करेंगे और बाकायदा आपसे मुखातिब होके कि राहिल कैसे हो क्या बहुत कम है। ये वो लड़कियों यार वो ना टाइमिंग इसकी नहीं है पैसों की है। हाँ यार टाइमिंग अरे 1.5 मिनट आपको फ्री में बात किया उन्होंने हाँ। बात करें अगर आपको कंटिन्यू बात करनी है तो आपको क्रेडिट चाहिए। हाँ क्रेडिट के लिए आपको पैसा डालना पड़ेगा। और मतलब अगर एक चीज मतलब पाकिस्तानी आवाम तो तरसी रही है एक चीज अगर उनको मिल रही है और वो लाइन मतलब रियलिटी बेस पे मिल रही है कोई फेक नहीं है एआई नहीं है तो वो तो क्रेडिट करवाएगा। यार मुझे ना इससे याद आया ये तो नहीं मैंने एक जगह पे चार्ज भी किया था ठीक है वो इस तरह की चीज नहीं है वो ना इसी तरह का होता है कि आपको पहले ना इतना जबरदस्त स्टोरी सुनाएंगे फिर बाद में ना ये एक होती है मैं कहता रील प्ले नाम करे कोई वेब होती है ऐप या कुछ थी उसमें ना वो चाइनीज ऐप टाइप की है तो ना उसमें थोड़ी सी स्टोरी दिखाएंगे आपको और थोड़ी स्टोरी के बाद ना अगर आपको बाकी स्टोरी देखनी है आपको क्रेडिट परचेज करना पड़ेगा या तो ऐड देखना पड़ेगा। उस पर मैंने कहता हूँ कहानी किस तरह और कहानी इतनी इंटरेस्टिंग एक सीईओ है ठीक है वो ना उसको के लोगों ने कहानी है आगे नाजेबा नहीं लेजिट अच्छी कहानी है अच्छी कहानी छोटी सी अपनी प्योर कहानी। हाँ वो एक सीईओ है ठीक है वो ना बहुत बड़ी कंपनी की सीईओ बहुत अमीर है ठीक है। अब ये वो उसको पता चला कि उसके जो नीचे वो तो सीईओ उसको थोड़ी पता कि छोटे एम्प्लॉयज के साथ क्या हो रहा है जो बिल्कुल नीचे के लेवल पे। तो उसने बोला मैं जो है वो एक एम्प्लॉय बन के जाऊंगी और किसी को पता नहीं है सीईओ दिखती कैसी क्या है तो वो छोटी एम्प्लॉय बनकर गई है और फिर जो उधर के जो बड़े मैनेजमेंट वाले वो उन पे जुल्म कर रहे हैं ओवर टाइम करवा रहे हैं। एक उसमें कहानी थी कि भाई उसने बोला उसके साथ में कोई एम्प्लॉय है उसको जो है उसकी बेटी जो है वो हॉस्पिटल में कुछ पैसे मांग रही है वो लोग बोले दफा हो जा हम ये उस बहुत जुल्म कर रहे हैं ये सीईओ के आम बंदा बन के देख रही है। आगे क्या होगा देखने के लिए कॉइन परचेस करें। अब यार ऐसी क्लाइमेक्स के आगे हो मतलब एंड में मुंह पे लाके रोक अबे और याद बनाया रोक दिया है और निकलने 30 सेकंड देखने के लिए अगले 30 सेकंड देखने के लिए आपको 30 सेकंड का ऐड देखना है। अब और 30 सेकंड में दिखाते हैं वो और इस चक्कर में मैंने सच में कॉइन परचेस करके पूरी स्टोरी कंप्लीट करी थी आखिर में पता चल जाता वही सीईओ है और वो लोगों के वैसे स्टोरी हमें पता होती है। कहानी याद हो मुझे इससे वो कौन है वो ग्रीक गॉड
इंडिया का, क्या नाम है उसका, ऋतिक रोशन, हाँ ग्रीक गॉड वो कहते हैं ना उसको, तो मैंने भी सुना भाई, कंपेयर करते हैं लोग उससे। बॉडी भाई, भाई की बॉडी ऐसी है। मैं नहीं कहता, अच्छी नहीं है ना उसकी जादू 3 अंगूठे वाला तीनों हाथ हाथ है। रखा, हाँ सही है। तो वो कहानी क्यों चाहिए थी, उसके अंदर भी वो कौन सी मूवी थी, मोहनजोदाड़ो थी या पता नहीं कोई और सी, बादशाह अकबर कोई कहानी, हाँ, ये वो मूवी थी यार। जिसमें वो भी बादशाह था, शाहजहां, वो जो उसमें वो बनाता वो, बादशाह था। हाँ हाँ, और वो अजीम और शाहजहां जो आता है वो आज वो कोड़े पिटवाने के लिए। सही है। वो उसके अंदर जोधा अकबर, जोधा अकबर। जोधा अकबर, उसके अंदर भी तो वो जाता है वो अपने लोगों के पास आम बंदा बन हाँ चीजों की बागबान करने, मतलब इसी से मिलती यही, ये लेकिन इतनी इंटेंस होती है ना, और एकदम एंड पे आएंगे ना, अब सीईओ क्या करेगी, नाक पे नोक पे लाके रोक। हाँ अब सीईओ क्या करेगी बाहर नहीं देखने के निकलूंगा, लिए। और तो जितने पैसा दिया उतना करके दिखा। मैंने रिसेंटली यार राधा की नोक पे लाके जो रोकते हैं उनका चक्कर ये है कि अगर ज्यादा उनसे बर्दाश्त ना हो तो स्ट्रॉ डाल के सक कर ले। हाँ भाई। अच्छा, मैंने भी रिसेंट No, सुना सिंध में हमारे कोई मशहूर शख्सियत है, वो भी ऐसे ही करते हैं, मतलब क्या कहना चाहिए, वो गरीबों लोग पे आके रोकते हैं। नहीं, नहीं, हाँ रोक पे आगे नहीं रोकते वो। गरीबों में आके, मतलब उनके कोई सिंह के मखसूस पार्टी उनके बड़े हुए हैं, वो गरीबों में आके रहते हैं, देखते हो क्या है भाई, किससे ऐसा। नहीं होना चाहिए, देखो बात गरीब ये को वहाँ के रहते हैं और लोगों को और गरीब करते थे। जब तक आप वो जियोगे नहीं जो नीचे वाले हैं, आप उनके दर्द महसूस नहीं कर सकते। ऊपर चाल करते होंगे वो ऐसा करते होंगे, ये उन्होंने अच्छी बात है, अगर करते हैं तो भाई रियली अप्रिशिएट उनको, वो करते होंगे तो बहुत अच्छी हाँ वो दर्द महसूस करेंगे तभी जाके उनके लिए काम है। हमारे लिए, हमारे लिए कुछ अच्छा करे वो। हाँ। लेकिन ये सिर्फ दर्द महसूस कर रहे हैं, काम भी कर रहे हैं। मैं वही कहना चाह रहा हूँ, कुछ करे हमारे लिए, सिर्फ दर्द ही महसूस कर रहे हैं, काम भी तो करें। ये अच्छी कर बात रहे है। हैं यार, काम कर रहे हैं हमारे, नजर नहीं आ रहा हमें बस कर रहे हैं, ये कहीं हो रहा है, कहीं हो रहा है। तो ये करीमाबाद के अंडरपास में हो रहा है, वो तो अंडर हो रहा है। यार उसका आपने बड़ा अच्छा, अभी वैसे रिसेंट सीन हुआ है, मैं बेसिकली उसी इलाके के राजतराफ में रहता हूँ। अब मैं देख रहा हूँ 4 साल से एक पुल बन रहा है, ठीक है, चलो पुल बन रहा है अंडरपास, अंडरपास वो मतलब तो अंडरपास बनाया ना, ये क्या कहते हैं उस्मान हॉस्पिटल से लेके वो, नहीं उस्मान हॉस्पिटल नहीं है, उस्मान उस्मान हॉस्पिटल से लेके वो चला रहे हैं आगे। और वो मीना बाजार तक है, ठीक है। अब वहां तक कहानी थी, ठीक थी, 4 साल से वो ऐसे खुदा पड़ा हुआ, नहीं इनके अंदर कीड़ा जागा, इन्होंने बोला हम उसको और लंबा करेंगे, इन्होंने जियाउद्दीन तक खींच दिया, जियाउद्दीन तक लेके अभी पहुंचे नहीं, अभी तक ये लोग मूसा कॉलोनी पे है। मतलब कोई ना वो जा रहा है वहां तक, आज से ऐसे पहला वाला तो कंप्लीट करो तो फिर आगे बढ़ो ना, लेकिन नहीं वो तो और होते जा रहे हैं, और वो पूरा रोड यार एक तो ये चीज, और दूसरी चीज मुझे समझ में नहीं आती, आप कभी करीमाबाद के पुल से गए हो? हाँ करीमाबाद के पुल से उल्टा हाथ जो नीचे जा रहा था इमाम बारगाह मूसा कॉलोनी, वो तोड़ दिया ना खतरा। वो रास्ता क्यों बंद किया है? उस बाइक वालों की जगह है उसमें, आपने अगर देखा अबे रक्षा भी जाता है, रक्षा गुजरता है वहां से यार, लेकिन वो रोका क्यों? वो पता नहीं, वो मतलब रोका क्यों वो? वो समझ ही नहीं आया आज तक कि क्यों उस रोक। दिन हम लोग गुजरे, हम लोग उसके ऊपर से ही गुजरे, हाँ। क्या मुझे मेरे रक्षा में रहूंगा कोई आ रहा है। हमें जाना था, रक्षा रॉन्ग आ रहा है उस पे, रक्षा भी पहाड़ी पे गुजरेगा, हाँ सही है। और हम लोग ये सोच रहे हैं कि पुल ऐसा कर दिया है, खुदा ना खास्ता ये क्या पता पुल नाजुक हो गया है, उन्होंने बोला भाई अब इस रास्ते को बंद कर दो, लेकिन तो सही से तो बंद करो कुछ कॉशन लिख के लगा दे यार, मतलब वो छोटे छोटे पाकिस्तान में क्वेश्चन कौन पढ़ता है? अरे कोई तो पढ़ता है तो पता है क्वेश्चन का सवाल तो ये है यार, कोई तो पढ़ेगा। मतलब आप अगर कोई चीज या बंद है, कोई चीज लगा रहे हो, समझो VLCs लगा दो वहां पे, VLCs को इंग्लिश में क्या VLC प्लेयर मैं तो उसको VLC प्लेयर ही बोलता यार, VLC प्लेयर। बैरियर लगा दो, बैरियर लगा दो या लिखा हुआ लगा दो कुछ के भाई, उर्दू में लिख दो, इंग्लिश में कॉशन की ऐसी की तैसी। अबे सबसे बेस्ट कांटा डाल दो यार पूरे उस पे यार, लेकिन कांटे हटा देंगे। हाँ लेकिन सवाल ये है कि वो ना पहाड़ पहले इतना सा था, बड़ा होते होते वो इतना हो गया, लेकिन एक जगह छोड़ी हुई है हम लोग जब करीमाबाद के पुल से आते थे, हाँ। मतलब कराची के बड़े पुलों में से, हाँ ऐसा ही तो हम जब उसमें से गुजरते थे हमें डर लगता था यार। और उस पे मैंने जितना देखा है उस पे 24 घंटे हैवी ट्रैफिक होता है, ऐसा ही हैवी ट्रॉलर्स सब कुछ बड़े बड़े होता है, उसमें मुझे डर लगता था कि यार ये खुदा ना खास्ता पुल गिर ना जाए। पुल इतना बड़ा है, लेकिन अगर कोई ओवर स्पीडिंग पे आ रहा है, उसको अगर समझो कि मेन रोड पे उसका कट नहीं मुड़ रहा, वो सीधा जाना चाह रहा है, चलो कहीं ना कहीं तो पहुंचे, वो डायरेक्ट घुसेगा मिट्टी के ढेर और ऐसा सबको अपने और उसके अलावा उस पुल में तो इतने इतने बड़े खड्डे हैं भाई, हाँ बीच में है उसके बीच का जो ज्वाइंट होता है उसमें खड्डे हैं, खड्डे, लेकिन वो अभी तक बन रहे नहीं है। वो नहीं- मेरे ख्याल से हमारे किसी मिनिस्टर का या किसी बड़े ओहदेदार का वहां से गुजर नहीं हो रहा है। हाँ नहीं उनका गुजर होता है डिफेंस में, जब आपने बारिशें होती हैं तो आपने देखा होगा कि किसी मिनिस्टर या किसी, लेकिन यार मैं आपकी इस बात से थोड़ा सा इत्तेफाक नहीं रखूंगा, मैंने कुछ वीडियोस देखी हैं जो डिफेंस की वहाँ भी पानी भर जाता है। वहाँ पे काफी ज्यादा पानी भरता है एज कम्पेयर टू जहाँ हम बैठे हैं। वो आपने देखी है जो सही वीडियो लोग बना के डालते हैं, जो मिनिस्टर्स वीडियो बनाते हैं ना, वो अपने घर के बाहर एक रोड है उनका जो हमेशा क्लियर रहता है, बारिश हो कुछ भी हो। देखिए कराची में बिल्कुल सब सही है, उनके लिए वही कराची है ना। हाँ इनके लिए वो कराची है बेसिकली सब। यार वो मुझे ना ताबिश आजमी के शो में वो लाइन थी ना बड़ी अच्छी, उसने बोलती कि कराची के जो भी मिनिस्टर है
मैं चाहता हूँ वो लोग कभी भी डिफेंस में ना रहे। सही बात है। डिफेंस में रहेंगे तो कभी कराची का बड़ी अच्छी बात, कभी आप औरंगी आओ, कभी आप कोरंगी जाओ, कभी आप कराची जाओ, जब आप बारिश के भले से एवरेज यहाँ की अच्छी हो गई है जब से ग्रीन लाइन बनी है, लेकिन उस जब पानी आता है, जब बारिश होती है तो कितना, वही बात हो गई, बारिश आती है तो पानी आता है बहुत ज्यादा। अब मैं बात बताऊं, जैसे कि ये जहाँ पे हमें ये वाला इलाका है, उसके पीछे वाला इलाका है, पीछे वाले इलाके में पानी जमा नहीं होता। हाँ, क्यों, वहाँ पे कोई मिनिस्टर रहता है? नहीं, मिनिस्टर नहीं रहता, मतलब वहाँ का लाइन का सिस्टम अच्छा है। हाँ वहाँ पे पानी होता है तो इस टाइम तक होता है जब तक बारिश हो रही है। हाँ, बारिश खत्म हुई, ग्रीन लाइन की वजह से ना। हाँ, आधा घंटा 1 घंटा पानी वो टाइम लगेगा जितना जाने में, उसके बाद कोई पानी नजर नहीं आएगा। वही बात ना कि अभी जैसे कि नाजोबाद 5 स्टार पहले कितना खंडर था, लेकिन अब वहाँ पे लाइनिंग सिस्टम अच्छी कर दी गई। यार मतलब ये इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब ये है कि काम करना चाहें हाँ, तो कर कर सकते हैं। लेकिन असल में बात ये ना कि अगर आपको पैसा मिल रहा है लाख रुपए, काम है लाख रुपए का, आप दे रहे हो 50,000 अपनी जेब में डाल रहे हो, तो काम नहीं होगा, बेकार काम हो गया। बेकार काम होगा। जो दो दिन में खड्डे, मतलब बारिश हुई फिर खड्डे होगा। यार असल में ना ये पता नहीं क्या मामला थे इन लोगों के। पहले तो ये रोड दाता, इनकी मेरे ख्याल से कोलेब्रेशन नहीं है। समझो आप पानी वाले हो, आप गैस वाले, आप पीटीसीएल वाले हो, ऐसा ही है, मैं रोड वाला कंस्ट्रक्टर। सही है। हाँ, रोड आपने डाल लिया, सबकी ऐसी की तैसी, मैंने बिना पूछे रोड डाल दिया। भाई आ रहे हैं भाई, काम रहता है यार। पानी की लाइन तो यहीं पर खराब हुई है। भाई आ गए भाई, गैस की लाइन वो तो रह गई, वो वो भी तब याद नहीं आएगा, पानी वाले ने अपनी लाइन खोद के वापस डाल दी, फिर गैस वाले भाई आ रहे हैं, सबके बाद में आ गए। यार इससे बेहतर ये नहीं, समझो अगर अवाम 10 साल से या 1-2 साल से अपना रोड खराब देख रही है, कोऑर्डिनेशन, जुबैर भाई आपको काम करवाना है, पहले करवा लो, काम करना है कर लो, मैं रोड डाल दूंगा मैं। चरण पे काम करना है पहले कर लो भाई। कर लो। नहीं, चलेगा, नहीं। ऐसी की तैसी मैं रोड डालूंगा, बाद में करना है करो। टीनट्टी वाले जो रोड जा रहा है, सही है, जो कंजुलमान मस्जिद से लेके जो पूरा मजार वाले पूरा रोड जा रहा है, बड़ी मुश्किल से बना था वो। यार अभी देखो क्या हाल हुआ है, पूरा मजार से लेके वो जो आगे का पेट्रोल पंप, हेस्कोल पंप आता है, कौन सा नहीं, पेट्रोल पंप, टोटल आता है, पेट्रोल पंप आता है, वहां तक का रोड इतना ज्यादा खराब हुआ हुआ है, इतना ज्यादा, और कॉर्नर से खुदा हुआ है, बहुत ज्यादा खराब हुआ। अब एक तो ऐसी वो रोड खतरनाक है, ऊपर से और खुद दिया और डर लगता है। ये इन दोनों साइड पे बसेस चलती हैं जो बाहर जाती हैं सुरापुर की तरफ, हाँ, लेकिन सही हमारा ये सही नहीं होता। और भी हम जो जहाँ से स्टार्ट हुए थे यार कि ऑनलाइन गेमिंग्स वगैरह जो भी हैं, 1x bet हो, कुछ भी है। मैं अभी बात सोच रहा हूँ जुबैर भाई, हम आधा घंटा यानी 10-15 मिनट उस टॉपिक से हट गए, अभी वापस आ रहे लेकिन फिर वापस बैक टू, क्योंकि हम लोग क्लोजिंग चल रही है। अगर उसके बाद कुछ हो तो पूछ लूंगा, किसी में कुछ हो तो। उसकी मुझे एक बात बेसिकली याद आई, मतलब बड़े मजे की सीन था उसमें कि मैं इस पता है कि हर तरीके के लड़का लड़की, आप एक दूसरे को जानते नहीं हो फिर भी बात करते हो ना। अब मेरा एक दोस्त है, ठीक है, उसका एक लड़की मिली, उसको वीप्ले ऐप ही था, उसमें उसके साथ उसकी बातचीत हो रही है, अच्छी बातचीत हो रही है, मतलब हर लड़की की क्या ख्वाहिश होती है कोई भी लड़की नहीं मिले, यार ये मेरी बंदी बनता है, ठीक है, उसने बात करी, सेटिंग करी, बंदी बन गई, ठीक है। अब मिलने का भी तय हो गया अचानक से। अब वो मिलने से पहले डर रहा है कि यार मुझे, कितने टाइम का प्रोसेस था यार मैंने 2 से 3 या 1 हफ्ता लगा लो, मुश्किल से 1 हफ्ते में आपसे लड़की मिलने, इत्तेफाक से वो दोनों कराची के निकले। अब वो मिलने के लिए तैयार रेडी हो गई, ठीक है। अब वो डर रहा है कि यार 1 हफ्ते में सीन हो गया, अब वो लड़की मिलने भी आ रही है मुझसे, पता नहीं क्या हो कैसी हो, डर रहा है। अब वो चले गया, ठीक है, चले गया। अब उसको पता था कि एक लड़की आने वाली है उसके पास मिलने के लिए, लेकिन नंबर नहीं, कुछ आईडी नहीं, कुछ मिलने क्यों गया, मतलब कि वो तो गया, उसने बोल दिया कि भाई इधर एक स्पेसिफिक जगह उन्होंने डिसाइड कर ली, यहाँ के तुम खड़े हो जाना, मैं यहाँ आ जाऊंगी। तो वो अल्लाह का नेक बंदा बात कैसे कर रहा था? वो वीप्ले, जस्ट वीप्ले पे टॉक होती है। अच्छा, वीप्ले पे क्या मैसेज चैट दोनों है? हाँ, चैट भी है, आप मुंह से मतलब वॉइस रूम में जाके, मतलब एक वॉइस रूम क्रिएट हो सकता है, उस पर आप बात कर सकते हो, और साथ में फिल्म भी देख सकते हो, वीडियो देख सकते हो, मतलब इतना एडवांस करती है। तो वो दोनों मिलने चले गए, मतलब मिलने वो गया उस जगह पे, लोकेशन पे, लड़की ने बोला मैं आ जाऊंगी, मैं ऐसी ऐसी दिखती हूँ, ये बोला। उसने देखा यार सामने एक लड़की तो खड़ी हुई है, तो उसने बोले शायद ये हो ना, वो भी डर रहा था कि कोई चप्पे चमाटे ना उसे, गया मैं उसके पास को। अब वो लड़की इतनी तेज, उसने किसी मोबाइल वाले को रीच किया, मतलब वहाँ जो जैज कैश या जो इजी पैसा की शॉप्स होती है, इजी लोड वाले को, और उससे बोला कि भाई मुझे अपना मोबाइल लेंगे, मुझे ना कॉल करनी है। उस लड़के को भी झूठ बोला, उसका स्नैपचैट ओपन किया, उस लड़के की आईडी उसको पता थी स्नैपचैट की, उसने शेयर नहीं की थी, लड़के ने शेयर कर दी थी, और उसको वहां पे कॉल गए स्नैपचैट पे किसी अननोन रैंडम नंबर से, और बोलती है भाई मैं यहाँ ऐसे ऐसे खड़ी हुई हूँ, आप मुझे आके पिक कर लो। लड़का भी मतलब हो गया, चलो गया कि यही लड़की है, वो गया, उसको देखा, लड़के को खास समझ नहीं आई लड़की, लेकिन किसी की बुराई नहीं करते,
तो वो लोग मिले, पहली मुलाकात हुई, अच्छी हुई, सही था कि उसने बताया कि मैं अपने, वो बेसिकली ना अपने भाभी के बच्चे को लाई थी साथ में। भाभी का बच्चा कितना बड़ा बच्चा था? यार मोस्टली 2-3 साल का होगा मतलब मैं अगर किसी के साथ डेट पे जाऊंगा तो ये तो एक्सपेक्ट नहीं करता किसी बच्चे के साथ। लेकिन वो लाई थी और बोला उसने कि भाभी, पहली बात मैं डेट पे ही नहीं जाऊंगा, हाँ। मैं तो शादीशुदा। अच्छा, वो अलग बात है, वो शादी से पहले की भी कहानी होती तो भी कोई बच्चा हम एक्सपेक्ट नहीं करते। तो उसने बोला ठीक है, उसे वो लड़का मिला, सही है, थोड़ा इधर उधर घूमे फिरे, ओके सीन हो गया। लड़का घर आया, उसने हमें बताया, दोस्त हमें कि यार इजी सीन था, कोई मसले वाली बात थी। हमने ठीक है चलो अच्छी बात है। फिर 1-2 दिन बात हुई, 2 दिन के बाद लड़की ने फिर मिलने के लिए बुलाया। अब थोड़ा सा फिशी साउंड करता है कि यार अचानक से 2 दिन पहले, हमें तो ये डर था कि ये ना हो कि उसको बुलवा के पटवा दे। हाँ, लेकिन मैंने डायरेक्ट ये पूछा कि तूने ऐसा क्या कर दिया कि 2 दिन में वापस बुलाना पड़ गई। सही है, थोड़ा मस्ती मजाक हुआ, फिर वो चले गया मिलने के लिए। इस बार उसने उसको ना पार्क में बुलाया, आप लोगों ने नाम सुना होगा, गुलशन में सफारी पार्क, हमारी पार्क उधर बुलाया। अब वहां तो मोस्टली होती ही डेट है। अब वो यार मैंने सुना है कि सफारी पार्क में ज्यादातर जो है वो मतलब अब वो पहले जैसा माहौल रहा नहीं है मतलब। हाँ, मतलब कि वहाँ पे ओपन हो गया बेसिकली, हर कोई डेट ही मार रहा होता है मोस्टली वहाँ तो, क्योंकि वहाँ पे कोई चेक एंड बैलेंस रखने वाला है नहीं। तो वहाँ पे ये गया, अब ये डर रहा था कि भाई कोई पीछे से कोई आ ना जाए। लेकिन सीन ये हुआ कि वो लड़की ना घर से भागी, घर से भागी हुई थी, घर से भागी हुई थी वो लड़की, सुबह से वो घर से भागी और अपने भाभी के बच्चों को लेके आ गई। सही है, मतलब एक लड़की 12 बजे से घर सुबह से निकली हुई है, शाम के 6 बज रहे हैं, उसके बाद ना फोन है ना कुछ है। उसने लड़के को मिलने के लिए बुला लिया किसी अननोन नंबर से रीच करके। अब वो लड़का गया, वो बैठा, उसने उसको बताया कि मैं भागी हूँ। अब जब मेरा बेसिकली दोस्त है कि हमारा दोस्त है, वो ये बोलेगा ना कि यार ये लड़की भागी हुई है, मेरे साथ है, खुदा ना खास्ता इसके घर वाले आ गए, उसको तो पहले ही मारेंगे, उसको भगाने में दे रहा हाथ है। अब वो डर रहा है, लेकिन अब उसको बात भी करनी है। अब वो लड़की उससे बात करी, भाई वो लड़के ने बहुत समझाया उसको कि तुम घर चली जाओ, इस तरह अच्छी बात नहीं होती है, क्योंकि अंदर से उसकी और मेन बात तो ये है ना, वो अपने साथ बच्चों को लेकर आई थी, बच्चों को लेकर, तो वही भाभी के बच्चे। अब यहाँ पे कहानी बड़ा एक ट्विस्ट होगा कि वो बात कर रही है, अब वो बच्चे भी अपने दोस्त से अच्छे से बात करने, ऐसा लग रहा है उसको बाप वाला फील आ रहा था उसको कि उसको चीजें दिला रहा है, बच्चों के साथ खेल रहा है, ये वो। तो सबसे फनी सीन तो वाला था जो हमारा दोस्त बता रहा था कि बच्चे खेल रहे और हमारा दोस्त तो चिल्ला रहा है, बच्चों वापिस आ जाओ वापिस बच्चों। बच्चा स्लाइड करके आ रहा है, आ जाओ बच्चों, ऐसे चल रहा है ये सीन। फिर किस्सा हुआ कि लड़की ना थोड़ी सी उदास थी ना, तो लड़की ने बोला कि मैं ना आपको कुछ बात बताना चाहती है। तो उसने बोला क्या बात? सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, अचानक से उसने बात बोली कि ये जो बच्चे है ना, ये भाभी के नहीं, ये मेरे हैं, ये उसके अपने बच्चे, ये उसके अपने बच्चे थे, और वो एक नहीं था, 2 अच्छा, और एक करेक्शन ये कि जब इससे हमारे दोस्त की जब पहले बात मतलब 2 बच्चे थे और वो फिर भी उससे मिलने आई रही थी। अच्छा, और हमारे दोस्त को बोला हुआ था मैं तो सिंगल हूँ, हाँ। और ये जो बच्चे हैं, अच्छा अब ना क्योंकि हमने अपने दोस्त को रीप्ले पे उसको खेलते हुए देखा है, तो पीछे बच्चे आके आवाज आती थी ना, तो वो बोलती थी कि ये तो मेरे भाई के बच्चे हैं, उन्हीं की आवाज आती है, मैं तो सिंगल। मतलब आप ये सोच रहे हो ना कि सबसे पहले तो उसने अपनी एज छुपाई, जो मैंने पहले एज की बात की थी कि लोग अपने आप को छोटा दिखाते हैं इसमें। उसने दिखाया, उसने बताया था कितनी 17 साल की, 17 नहीं बताई, 17 नहीं 18-19 बताई। हाँ ऐसे ही कुछ एज थी, लेकिन 18 साल की लड़की के 2 बच्चे, यार एक वो भी। और देख भाई, बात ये है कि भाई वो हमारे दोस्त ने बताया, क्योंकि हमारे दोस्त ने देखा उसको। एक तो पहली बात उसने बोला कि भाई ये तो भाई लंबी है, मतलब आलम चना से थोड़ी सी छोटा। हाँ, उसने बोला 6'2" या 6'3" उसकी हाइट है। हमारा दोस्त काटा है, काटा क्या नॉर्मल हाइट है उसकी, मतलब 5.6 और वो लड़की 6'2", 6'3" का जब हील पहनेगी वो 6'5", 6'6" क्रॉस है, ठीक है। और ऊपर से बोल रही है कि वो उसने कहा कि भाई इसके 2 बच्चे निकले, अब वो क्या करे। अब बोले अब मैं जब सफारी पार्क में रहूंगा, हाथ पाँव ठंडे में करूँ तो करूँ क्या। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं रिएक्ट क्या करूँ। मैं जिसे डेट मारने आया था कि भाई ये इससे सेटिंग करूंगा, अब तो मैं बाप बन गया हूँ बिला वजह का। हाँ, पानी मिल गया मुफ्त में, तो बच्चे बाय वन गेट टू फ्री। मतलब कुछ करके मिले होते तो चलो समझ आता, किसी और ने किया, किसी और ने किया, कार्ड किसी और का, कौन बच्चे आपके होकर। खैर, तो फिर उसने लड़की ने बताया कि मेरे शौहर से मेरे ताल्लुकात अच्छे नहीं है, ये वो। उसने छूटते ही बोल दिया मैं इससे डाइवोर्स की। अब दोस्त के दिमाग में तो घंटी बजी, टट्टे शायद उसको लगा ये जरूर तलाक लेगी और डायरेक्ट मेरे गले पे आएगी। अब हमने उस दोस्त को किसी तरीके से बचाया। मतलब कहने का मतलब ये कि वीप्ले पे ये सब भी हो रहा है। उसके बाद ये हुआ कि उसके बाद वो वापस आ गया भाई, उसको बोला भाई आप जाओ अपने घर, मैं तो चला भाई, अल्लाह हाफिज। वो आया, आगे हमें जब बताया, एक तो हम हंस के पागल, हमने जो उसका मजाक बनाया है जितना दोस्त लोग कर सकते हैं हमने, कि भाई तेरा तो कटिया। फिर मतलब
उसके बाद लड़की पीछे पड़ी रही। प्रोडक्ट के साथ 2 गिफ्ट हैम्पर भी। हाँ, दो फ्री। उसके बाद लड़की पीछे पड़ी रही कि और लड़के का ये था नहीं भाई तुमने झूठ बोला है मेरे साथ, अब मैं क्यों करूंगा तुम्हारे साथ कोई बातचीत भी मुझे करनी ही नहीं है। जो बुनियादी झूठी थी तो रिश्ता कैसा, और ये बुनियाद जो है सिर्फ 4-5 दिन के अंदर डली है। हाँ, मतलब एक हफ्ते में आपको इतनी सच्ची मोहब्बत हो गई कि आप अपने शौहर को छोड़ के उस बंदे के पीछे शादी करने वाले हो। 2 बच्चे रहे ना रहे उसको फर्क नहीं पड़ रहा उससे, लेकिन आप तो उससे शादी करनी है। ये सीन चल रहा है अभी। खतरनाक मामला थे भाई। मतलब ये एप्स बड़ी खतरनाक हो गई हैं और लोग इसके यार और मैं तो पर्सनली बोलूंगा यार, जो भी है ना यार, ट्रस्ट ठीक है कुछ भी हो, लेकिन अगर आपके बच्चे छोटे हैं ना, अंडर 18 है, तो आपको चाहिए अपने बच्चों पे यार इतने खुली छूट ना आते हैं यार। हम भी 16, 17, 18 साल की उम्र गुजरी। अभी मेरी उम्र तक 26 साल है, तेरी कितनी है? 25 साल है। तेरी 25 है, तेरी भी 24, 25 है, तेरी भी 26, 27 है। तो यार इतनी खुली छूट, ये खुली छूट ये नहीं कि आप हर बात तो शक करें उनको, ताबो करें, उनकी प्राइवेसी ना दें, लेकिन ये जो जितना ये दौर चल रहा है वी प्ले, ये गेम के नाम पे जो चल रहे हैं, हाँ मतलब आप ये सोचो ना कि वो लड़की 2 बच्चों की माँ है, वो ये सब कर रही है तो उनके बच्चों पे क्या असर हाँ। आगे जाके, मतलब उनका तो फ्यूचर एक तरीके से बर्बाद। यार इनफैक्ट मैं तो इस बात से परेशान हूँ ना, जो हमने जिसके बाद कहा कि 9 घंटे जो वीपे यूज करता है उसकी उम्र 17 साल है, 17-18 साल उम्र है। अभी से वो 9 घंटे लड़कियों के चक्कर में लगा हुआ है, पढ़ना लिखना खत्म, फेल हो गया। फर्स्ट ईयर में 7 में से कहानी, मुझे फेल की कहानी याद आ गई। 7 में से 6 पेपर पे रुका है वो, 1 पेपर में पास हुआ है। मतलब वो भी क्यों हुआ? क्यों हुआ वो पास किस में हुआ, उर्दू में या इस्लामियत में? वो तो कह रहा है मुझे उर्दू इस्लाम उनमें डर है, बता क्या इसमें भी फेल हो जाता भाई। तो हाँ क्या ही करना था। तो ऐसे में आप तो थोड़ा चेक एंड बैलेंस बनता है यार। अभी आप कुछ भी बोल लो, सख्त पेरेंटिंग कुछ भी, लेकिन जरूरी है यार, जरूरी हो गया यार। मतलब अब मॉडर्न जो लोग कह रहे हैं, मॉडर्न जो ख्यालात माँ बाप में आने चाहिए वो, लेकिन हमारी नजर में ही गलत है। वो जो पुराने हमारे माँ बाप ने जो हमारे पास डंडा करके रखा था ना, वो यार वो बात पहले उस वक्त लगता था यार जुल्म है यार, इतना थोड़ी होता, अब लगता है अच्छा ही करा यार। क्योंकि हम उस स्टेज पे आने वाले ना, हमारी शादी होगी, बच्चे होंगे, तो हम भी वही चीज सोचेंगे कि यार कोई बुरा तो नहीं चाहता, माँ बाप बुरा नहीं चाहते आपका, आपको कभी ये नहीं चाहते कि आप गलत उसमें पढ़ो। और जो हम जब देख रहे हैं तो यार लगता है यार गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए, इतना नहीं होना चाहिए। मतलब हमारा बेसिकली एक मैसेज ये है कि इन प्लेटफॉर्म से आप सब दूर रहे हैं, बिल्कुल दूर रहे। ये सारी चीजें मतलब एक वक्त का जाया है और आपका फ्यूचर बर्बाद है। इससे अच्छा अगर आपको करना है, आपके स्कूल के कॉलेजेस के दोस्त होंगे, साथ में बैठे गपशप मारे, बातें करें, कोर्स वगैरह कर दो, या तो फिर हमारी कहा जैसे हम 4 बैठे हैं, 4 की तरह बैठो और कुछ ना कुछ रिकॉर्ड। दिन में आपको रिलैक्स करना है, दिन में ये है कि टेंशन है पढ़ाई की, क्योंकि दोस्त लोग साथ बैठो। ये अब दोस्त लोग बैठे हो, दिमाग फ्रेश ना हो, ये गलत बात है भाई। आप लोग बैठे तफरीह करो, हंसी मजाक करो। हमको जिंदगी में अपना एक वक्त ऐसा निकालना चाहिए, मतलब एक पूरे दिन में, कि आपका दिमाग थोड़ा सा फ्रेश हो। वो मोबाइल से नहीं निकलेगा, वो एक मतलब एक गैदरिंग करो, अपने दोस्तों में बैठो और फिर उसमें अम्मा पापा के साथ बैठो, सबके साथ बैठो, बातें करो, कोई वो नहीं है इसमें। क्रिकेट खेलो, अच्छी चीज है भाई, आउटिंग करो, लेकिन हाँ फिजिकल एक्टिविटी इन चीजों में कुछ नहीं रखता। कुछ भी लोग यार आजकल के बच्चे फिजिकल एक्टिविटी करते हैं लेकिन एक हाथ वाली करते हैं। ये इस बारे में क्या ख्याल है आपका? ये माँ बाप को चेक एंड बैलेंस रखना चाहिए। क्या चेक एंड बैलेंस करेंगे? आप मोबाइल में कर क्या रहे हो, जो एक हाथ आपका ऐसे पाएगा। मुझे मतलब वो सीन याद आ गया पीटर का, वो द फैमिली शो जो था, उसके अंदर उसका बाप, सही है, पीटर का बाप उसके बेटे का नाम क्या होता है? क्रिस को बोलता है, क्रिस वॉशरूम में बैठा होता है, क्रिस को बोलता है कि गॉड देख रहा है। सही है। वो परेशान है कि गॉड वॉशरूम में क्यों देख रहा है। वो उस वजह से यार वो थोड़ा सा कार्टून ना, बहुत यार वो बहुत ज्यादा परेशान है कि वॉशरूम में क्यों देख रहा है, फिर वो वॉशरूम जा भी नहीं रहा। यूं ही ना है, वो वॉशरूम नहीं जा रहा कि गॉड देख लेगा। नहीं ये तो है, लेकिन वो उसका पीटर बताना बोलिए कि गॉड हर जगह है। पीटर नहीं, पीटर का हाँ, बाप। वो असल में मकसद ये था, वो कहना चाह रहा था कि तुम कुछ गलत नहीं करना, क्योंकि अल्लाह नहीं, वो उनके फैमिली गाय ना भाई, वो पहली रेसिस्ट यार वो फैमिली गाय जो शो है वो मतलब वो बहुत मजे का शो है भाई। अच्छा शो है, लेकिन वो यार अपने रिलीजियस सब क्या वो किसी भी रिलीजन का निकाल करते हैं भाई। तो मुझे देखने वाला शो है वो अंदर आप अगर थोड़े भी नैरो माइंडेड हो, थोड़ी चीजें छोटी छोटी चीजें आपको ऑफेंड कर देती है, तो वो आपके लिए है ही नहीं। वो किसी का लिहाज नहीं कर सकते, किसी मुल्क का, किसी रिलीजन का, किसी चीज का नहीं भाई। वो जो जोक्स मारते हैं बड़े खतरनाक होते हैं। खैर बहरहाल हमारा मेन जो तो आज का हमारे टॉपिक का मेन मकसद यही था कि भाई आप लोग जो भी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, जिंदगी में खुश रहें, अच्छी चीजें कर रहे हैं, इन चीजों से दूर फिजिकल एक्टिविटी करें एक हाथ के अलावा, और इन चीजों से दूर रहें। ये जो ऑनलाइन गेम्स, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, अच्छे लोगों ने एक हाथ की जगह 2 हाथ भी यूज कर सकते हो। नहीं 2 बहुत मुश्किल हो जाएगा, लेकिन वो एक हाथ यूज किया जिम ज्वाइन कर लो यार। हाँ, उसमें जिम में 2 हाथ यूज करो, यूं
ये कौन सा था? यूं मतलब ये लेट के चेस्ट चेस्ट बेंच बेंच प्रेस। ब्राइसर जो भी होते हैं सब लेकिन यार कुछ असल में कुछ लोग सिर्फ हाथ नहीं कुछ उंगलियों का भी इस्तेमाल कहीं ना कहीं करते हैं, मतलब ऐसे टाइपिंग हाँ ठीक है समझ टाइपिंग कर रहे हैं, डेटा एंट्री में आपने डेटा एंट्री डेटा एंट्री हो हाँ डेटा एंट्री कर रहे हैं इंसान। ठीक है समझ गया भाई। ठीक है, तो अगर आपको कोई इससे रिलेटेड कोई बात बुरी लगी हो तो बहुत बहुत डेटा एंट्री वाली बात नहीं पूरे पॉडकास्ट से कोई बात बुरी लगी हो तो बहुत माजरा। भी हमारी बात भी बुरी है। बाकी अगर आपको कोई सजेशन देना हो कुछ भी देना हो कमेंट डाउन बिलो। बाकी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। पीस आउट। हाफिज। थैंक यू अल्लाह हाफिज।